बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आप सबको लिटरेचर एंड साइंस विद राना अरसलान अली में खुशामदीद। अब तक हम 2 चैप्टर्स कर चुके हैं 10 क्लास के और ये हमारा 3rd चैप्टर है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। इसका पार्ट 1 इंशाअल्लाह ताला हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आइए चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हमारा पहला सवाल है कि कोऑर्डिनेशन की टाइप्स कौन कौन सी हैं और किस तरह के ऑर्गेनिज्म कौन सी किस्म की कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन की 2 टाइप्स है। एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन, जिसको हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, जबकि जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है इसको हमारे ग्लैंड्स कंट्रोल करते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड्स वगैरह। अब हम बात कर लेते हैं एनिमल्स की। तो एनिमल्स दोनों तरह की कोऑर्डिनेशन करते हैं। ग्लैंड्स के ज़रिए केमिकल कोऑर्डिनेशन भी करते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ज़रिए वो नर्वस कोऑर्डिनेशन भी करते हैं। जबकि प्लांट्स की अगर बात करें और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ये सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन करते हैं और नर्वस कोऑर्डिनेशन इनमें नहीं होती। अगला टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेटेड एक्शन। कोऑर्डिनेटेड एक्शन के 5 कंपोनेंट्स हैं, हम इनको पांचों को देखेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इनको एग्जाम्पल्स के साथ, पिक्चर्स के साथ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाए। कोऑर्डिनेटेड एक्शन के 5 बेसिक कंपोनेंट्स हैं: स्टिमुलाई, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, अफेक्टर्स और रिस्पॉन्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टिमुलाई क्या होता है। तो आपकी इन्वायरमेंट में कोई भी तब्दीली आ गई, चाहे वो तब्दीली एक्सटर्नल है, अंदरूनी है या बैरूनी तब्दीली है, उस तब्दीली के बायस आपका जो बॉडी है वो एक रिस्पॉन्स शो करेगी। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक रिस्पॉन्स शो करेगी। ये स्टिमुलाई है, वो जो चेंज आया था जिसकी वजह से आप एक रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं, उस चेंज को हम कहेंगे स्टिमुलाई। अब वो चेंज क्या हो सकता है? वो चेंज सर्दी हो सकती है जिसके बायस आप रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं, गर्मी हो सकती है जिसके बायस आपका रिस्पॉन्स बदल गया है, या फिर वो लाइट हो सकती है, बाकी कई चीज़ें हो सकती हैं स्टिमुलाई। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्टिमुलाई को हम डिटेक्ट कैसे करेंगे, कैसे पता लगेगा कि स्टिमुलाई के हमारी इन्वायरमेंट में कोई तब्दीली आई है। तो उनके लिए कुछ स्पेशल ऑर्गन्स है जिनको हम रिसेप्टर्स कहते हैं। उन ऑर्गन्स की मदद से हम स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर लेंगे। मिसाल के तौर पर अगर लाइट को डिटेक्ट करना है तो हम अपनी आँखों के ज़रिए उसको कर सकते हैं। साउंड को डिटेक्ट करने के लिए हम अपने कान इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह मूवमेंट को अगर हमने डिटेक्ट करना है तो वहाँ भी हम अपने कान इस्तेमाल कर सकते हैं और स्किन को यूज़ कर सकते हैं। केमिकल को डिटेक्ट करना है तो हम अपनी नाक के ज़रिए सूंघ कर या ज़ुबान के ज़रिए चख कर बता सकते हैं। हीट को, अगर हीट में चेंजिंग आई है, टेम्परेचर चेंजिंग आई है, तो हम स्किन जो है उसको डिटेक्ट कर लेगा। तो एक साइड पर मैंने स्टिमुलाई लिखी है और दूसरी तरफ जो उनके डिटेक्टर्स है, जो उनके रिसेप्टर्स है, वो मैंने लिख दिए हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तीसरा जो कंपोनेंट है कोऑर्डिनेटेड एक्शन का वो है कोऑर्डिनेटर्स। अब ये कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं? ये है आपका ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। इसका काम क्या होता है? ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है। रिसेप्टर्स जो है स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने के बाद आपके कोऑर्डिनेटर्स को मैसेज भेज देते हैं कि यार ये चेंजिंग हो गई है, यानी ब्रेन को मैसेज भेज दिया, स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज भेज दिया कि ये चेंजिंग आ गई है, अब आप एक रिस्पांस बिल्ड करें। तो ये रिस्पांस देने के लिए फिर एक पार्टिकुलर ऑर्गन को मैसेज सेंड कर देती है कि ये तब्दीली आई है, आपने ये रिस्पांस करना है। यानी कोऑर्डिनेटर्स 2 काम कर रहे हैं, रिसेप्टर से मैसेज ले रहे हैं और अफेक्टर्स जो है उन तक मैसेज पहुंचा रहे हैं। इसलिए हम इनको कोऑर्डिनेटर कहते हैं क्योंकि ये 2 चीज़ों के दरमियान कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, अफेक्टर्स और रिसेप्टर्स के दरमियान। तो अब क्योंकि इन्होंने अपना मैसेज जो है वो पहुंचा दिया है अफेक्टर्स तक, लेकिन ये कोऑर्डिनेटर्स भी 2 तरह के होते हैं। अगर नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करें तो वहाँ पर जो कोऑर्डिनेटर है वो हमारा ब्रेन है या फिर स्पाइनल कॉर्ड है। लेकिन अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो वहाँ पर इंडोक्राइन सिस्टम्स हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे आपने देखा कि कोऑर्डिनेटर्स मैसेज रिसीव करते हैं रिसेप्टर से और कुछ स्पेशल ऑर्गन्स को, पार्टिकुलर ऑर्गन्स को वो मैसेज भेज देते हैं। उन पार्टिकुलर ऑर्गन्स को हम अफेक्टर्स कहते हैं। ये अफेक्टर्स क्या करते हैं? कोऑर्डिनेटर से मैसेज लेते हैं और एक पार्टिकुलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। अब ये अफेक्टर्स क्या हो सकते हैं? ये आपकी मसल्स हो सकती है, ये आपके ग्लैंड्स हो सकते हैं। अच्छा, तो अब अफेक्टर्स ने मैसेज भेज दिया, अफेक्टर्स तक मैसेज आ गया। अब अफेक्टर्स जो है वो कोऑर्डिनेटर के बताए गए रिस्पांस को शो करेंगे और ये रिस्पांस जो होगा ये अफेक्टर्स करेंगे। अब 2 तरह के रिस्पांस आएंगे। अगर नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम है तो उसमें जो रिस्पांस होगा वो बड़ी जल्दी आएगा, फ़ौरन से, लेकिन वो रिस्पांस बड़ा शॉर्ट लिविंग रिस्पांस होगा, ज़्यादा देर तक रहेगा नहीं। लेकिन जो केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम है वो उसका जो रिस्पांस है वो बहुत स्लो होगा, आहिस्ता से आएगा, टाइम लगेगा आने में,
लेकिन वो ज़्यादा देर तक रहेगा। तो ये हमारे 5 कंपोनेंट्स है कोऑर्डिनेशन एक्शन के। इसको एक दफ़ा इस डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे प्यास लगी है और मैंने अपनी आँख से पानी को देखा, क्योंकि मैं पानी को चख तो सकता नहीं हूँ, कान से सुन सकता नहीं हूँ, सूंघ सकता नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने वहाँ पर उसको आँख के ज़रिए डिटेक्ट किया। अब मैंने ये मैसेज जो है वो सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए अपने कोऑर्डिनेटर तक पहुँचा दिए, यानी कोऑर्डिनेटर है हमारा यहाँ पर है ब्रेन। अब उस ब्रेन ने जो मैसेज है वो अफेक्टर को दे दिया कि वो एक पार्टिकुलर रिस्पॉन्स करे। अब अफेक्टर ने मैसेज पर, जो ब्रेन ने उसे मैसेज सेंड किया था, उस मैसेज पर एक रिस्पॉन्स शो किया कि उसने वो ग्लास पकड़ के मुंह के करीब ले आया। तो ये हमारे पास पूरा एक कोऑर्डिनेशन एक्शन था जिसको हमने इस डायग्राम के ज़रिए समझा। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे, ह्यूमन नर्वस सिस्टम पे। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में दो तरह के सिस्टम्स आएंगे। एक आएगा CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आएगा। दूसरा है PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारी नर्व्स आएगी जो पूरी बॉडी में फैली हुई है। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मिलकर हमारा एक HNS यानी ह्यूमन नर्वस सिस्टम बनाता है, और फिर हम अच्छी तरह से फंक्शंस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके मेन यूनिट की नर्वस सिस्टम की, उसको हम कहते हैं नर्व सेल या फिर न्यूरॉन। अब ये न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स क्या होती है? ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट कर सकते हैं रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर्स की तरफ, फिर कोऑर्डिनेटर से अफेक्टर्स की तरफ। यानी जो मैसेजेस थे जो रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर की तरफ गए थे, फिर कोऑर्डिनेटर से अफेक्टर की तरफ गए थे, वो नर्व सेल्स लेकर जाते हैं, जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। अगर आप इसका डायग्राम देखें तो आपको इसकी बॉडी के अंदर ही न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, साइटोप्लाज्म नज़र आ रहा है, लेकिन बॉडी से बाहर कुछ उखड़ी हुई चीज़ें नज़र आ रही है आपको। डेंड्राइट्स नज़र आ रही है, एक्सॉन्स नज़र आ रहे हैं। अगर आप देखें डेंड्राइट्स को, तो डेंड्राइट्स जो है वो मैसेजेस को, इम्पल्सेस को सेल बॉडी की तरफ भेज रहे हैं, जबकि जो एक्सॉन्स हैं वो अवे फ्रॉम द सेल बॉडी कंडक्ट कर रहे हैं इम्पल्सेस को। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इस डायग्राम को दोबारा देखें तो यहाँ पर आपको श्वान सेल्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। अब ये श्वान सेल्स रेगुलर इंटरवल्स पे मौजूद है एक्सॉन्स के बाद। तो ये उसने उसकी डेफिनेशन भी इस तरह से शो की है कि श्वान सेल्स रेगुलर इंटरवल्स पर मौजूद होते हैं अलोंग एक्सॉन्स। अब इसी डायग्राम को अगर हम दोबारा देखें जो हमने अभी देखी थी, यहाँ पर आपको नज़र आ रही है माइलिन शीट्स नज़र आ रही हैं। अब ये माइलिन शीट्स क्या होती हैं? ये माइलिन शीट्स एक्सॉन्स के ऊपर फैटी लेयर प्रोड्यूस करती है, उनको हम माइलिन शीट्स कहते हैं, और ये माइलिन शीट्स प्रोड्यूस होती है श्वान सेल्स के ज़रिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो एक्सॉन्स के ऊपर सिर्फ माइलिन शीट ही नहीं है, बल्कि कुछ जगहों पर कुछ भी नहीं है, यानी वो नॉन माइलिनेटेड एरियाज़ हैं। जो नॉन माइलिनेटेड एरियाज़ है यहाँ पर माइलिन शीट्स के दरमियान में, उनको हम नोड्स ऑफ रनवायर्स कहते हैं, जैसे कि आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहे हैं। हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं नर्व इम्पल्सेस की और सैल्टेटरी इम्पल्सेस की। तो नर्व इम्पल्सेस क्या होती है? अलोंग द जो पूरा का पूरा न्यूरॉन की बॉडी है, उस पूरी लेंथ के में कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस आती है। वो एक वेव के ज़रिए आती है, उसको हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। यानी हम ये बोलेंगे कि नर्व इम्पल्स एक वेव है जो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस प्रोड्यूस करती है, और वो चेंजेस जो है वो पूरे न्यूरॉन में ट्रैवल करती है। जबकि जो दूसरी इम्पल्सेस है वो है सैल्टेटरी इम्पल्सेस। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि जो श्वान सेल्स है वो कुछ फैटी लेयर्स प्रोड्यूस कर देते हैं एक्सॉन्स की तरफ, तो इसलिए वहाँ पर फिर कंडक्शन जो है नर्व इम्पल्सेस की वो मुश्किल हो जाती है। इसलिए वहाँ पर हम कुछ जंपिंग इम्पल्सेस का इस्तेमाल करते हैं, सैल्टेटरी इम्पल्सेस का। वो इम्पल्सेस क्या करती है? नर्व इम्पल्सेस को स्पीड अप कर देती हैं। तो आखिर में हम टाइप्स देख लेते हैं न्यूरॉन्स की। तो न्यूरॉन्स की 3 टाइप्स है, सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स की बात करें तो ये रिसेप्टर से मैसेज लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजेगी। इसके पास एक डेंड्राइट होता है, एक एक्सॉन होता है। आगे चलते हैं हम इंटर न्यूरॉन की तरफ। इंटर न्यूरॉन जो है वो मैसेज रिसीव करती है सेंसरी न्यूरॉन से और आगे भेज देती है मोटर न्यूरॉन्स को, वहाँ स्टिमुलेट करती है। इसके पास बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं, बहुत सारे एक्सॉन्स होते हैं। आखिर में हम बात करते हैं मोटर न्यूरॉन्स की। मोटर न्यूरॉन्स इंटर न्यूरॉन से मैसेज लेकर अफेक्टर्स तक भेज देती है। इसके पास बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं, लेकिन एक एक्सॉन होता है। इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, आपको अच्छा लगी होगी। अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप सबका शुक्रिया।